नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज महान दार्शनिक संत ऑगस्टाइन, इनका जन्म उत्तरी अफ्रीका में 353 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 430 ईस्वी में हुई। इन्होंने कहा, ज्ञान प्राप्त करो जिससे कि तुम विश्वास कर सको, विश्वास करो जिससे कि तुम ज्ञान प्राप्त कर सको। धर्म, विश्वास या आस्था द्वारा प्रदत्त सभी बातों को बुद्धि समझ नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि की अपनी सीमा होती है। ईश्वर में विश्वास से बुद्धि समझ सकती है। चर्च ही संसार में ईश्वर का एकमात्र प्रतिनिधि है। ज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा ज्ञाता है और उसकी सत्ता स्वतः सिद्ध है। ऑगस्टाइन अपनी पुस्तक सिटी ऑफ गॉड में लिखते हैं, मैं बिना कोई कल्पना के जानता हूँ कि मैं स्वयं हूँ तथा मैं इसे अर्थात आत्मा को जानता हूँ और प्यार करता हूँ। यदि मैं गलती करता हूँ तो मेरा अस्तित्व है। साई फॉलर सम। जिसकी सत्ता नहीं है वह गलती नहीं कर सकता, अतः मेरी गलती ही मेरी सत्ता को सिद्ध करती है। ज्ञान सदा वस्तुनिष्ठ होता है, जिसे ईश्वर हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न करता है। ईश्वर नित्य विज्ञानों का आश्रय है। संवेदना से केवल अपूर्ण ज्ञान ही प्राप्त होगा। शाश्वत सत्य का ज्ञान प्रज्ञा से अर्थात प्रतिभान से होता है। ऑगस्टाइन ईश्वर को ही एकमात्र तत्व मानते हैं। ईश्वर नित्य, शाश्वत, पर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान व आनंद स्वरूप है। वह पूर्णतः शुभ और स्वतंत्र है, पर उसके कार्य स्वाभाविक रूप में होते रहते हैं और अशुभ की संभावना ही नहीं है। संसार की वस्तुओं के सभी स्वरूपों का ईश्वर ही अधिष्ठान है। क्राइस्ट ईश्वर की संतान नहीं, अवतार हैं। ईश्वर ने शून्य या असत से जगत की उत्पत्ति की। जगत ईश्वर का निःसरण इमानेशन नहीं है, क्योंकि वह सृष्टि से पर है। उसकी सृष्टि सतत सृष्टि है, क्योंकि सृष्टि का अस्तित्व वहीं तक है जहाँ तक वह उसका पोषण करता है। जगत ईश्वर पर पूर्णतया आश्रित है। किसी देश काल में सृष्टि नहीं, क्योंकि सृष्टि के साथ ही देश काल की उत्पत्ति हुई। ईश्वर देश काल से अतीत है। ईश्वर की सृष्टि शाश्वत नहीं है, क्योंकि वह सादी और शांत है। प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। साथ ही साथ प्रेम व भक्ति अनिवार्य है। ईश्वर के प्रति प्रेम धर्म का प्राण है। इसी से मोक्ष की प्राप्ति संभव है।
परंतु ईश्वर का अस्तित्व है, कैसे जाने? ऑगस्टाइन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य सत्यम, शुभम एवं सुंदरम को प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। अतः सत्य, शुभ व सुंदर का निरपेक्ष मानदंड अवश्य ही होगा। वह निरपेक्ष मानदंड ईश्वर है। सृष्टि में व्यवस्था, क्रम और निश्चित ऋतु परिवर्तन का व्यवस्थापक ईश्वर है। प्रत्येक मनुष्य का अंतःकरण ईश्वर का संकेत है। संसार के प्रत्येक वस्तु का कोई कारण है, अतः आदि कारण ईश्वर है। अशुभ की समस्या। जगत ईश्वर की सृष्टि है और ईश्वर परम शुभ है, अतः सृष्टि में अशुभ का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि संसार में हमें अशुभ दिखाई देता है तो इसका कारण है कि हम उसे अपने लिए उपयोगिता की दृष्टि से देखते हैं। उसके पीछे जो दैवी इच्छा है उसकी हम अवहेलना करते हैं। जिस प्रकार छाया चित्र के सौंदर्य में वृद्धि करती है, उसी प्रकार संसार की शुभता के लिए अशुभ अपरिहार्य है। अशुभ शुभ नहीं है, किंतु यह शुभ है कि अशुभ है। प्राइवेट थ्योरी ऑफ इविल। अशुभ का अभावात्मक सिद्धांत। शुभ का अभाव ही अशुभ है, जैसे प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। नैतिक अशुभ भी कोई भावात्मक सत्ता नहीं है। संकल्प स्वातंत्र के दुरुपयोग से ही नैतिक अशुभ की उत्पत्ति होती है। ईश्वर से दूर होना निकृष्टतम अशुभ है। संकल्प स्वातंत्र्य। ऑगस्टाइन आद्य पाप को सत्य मानते हैं। इस आद्य पाप से वही मुक्त हो सकता है जिसे ईश्वर अपनी कृपा प्रदान करे। इसके लिए शुभ कार्य करना आवश्यक नहीं, क्योंकि बिना ईश्वरी कृपा के मनुष्य शुभ कार्य कर ही नहीं सकता। इसी संदर्भ में ऑगस्टाइन कहते हैं, अपने स्वतंत्र कार्य के कारण मनुष्य को ईश्वरी कृपा नहीं मिलती, वरन ईश्वरी कृपा के कारण उसे संकल्प स्वातंत्र की प्राप्ति होती है। ईश्वर के ज्ञान व भक्ति द्वारा मनुष्य शुभ संकल्प को अर्जित कर अपने स्वातंत्र्य को प्राप्त कर सकता है। ऑगस्टाइन पूर्व नियतिवाद प्री डेस्टिनेशन थ्योरी के सिद्धांत को मानते हैं। ईश्वर यह जानते थे कि भविष्य में मनुष्य अपने संकल्प स्वातंत्र का दुरुपयोग करेगा, अतः उन्होंने पहले से ही निश्चित कर लिया कि किसे मुक्ति देनी है और किसे बंधन में रखना है। अतः ईश्वर निर्दोष है। हम स्वयं अपने बंधन के कारण हैं। किसी को पुरस्कृत अथवा दंडित करना ईश्वर की यादृच्छिकता पर निर्भर नहीं है, वरन यह उसकी सर्वशक्तिमत्ता का प्रकाशन है। जिन मनुष्यों को ईश्वर ने मुक्ति के लिए चुना है, वे ईश्वर के साम्राज्य का
निर्माण करते हैं और बंधन में रखे जाने वाले अशुभ के साम्राज्य का निर्माण करते हैं। मानवीय इतिहास इन दोनों साम्राज्यों के संघर्ष का इतिहास है। संघर्ष के अंतिम चरण में ऐसा युग आएगा जब जीसस क्राइस्ट के माध्यम से बद्ध मनुष्यों को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी और वे अपने को मुक्त कर सकेंगे। ईसाई चर्च की सहायता लिए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता, परंतु चर्च के सदस्य मुक्त हो ही जाएंगे, अनिवार्य नहीं है। सब कुछ ईश्वरीय कृपा पर निर्भर है। शुभ और अशुभ के इस संघर्ष में अंततः शुभ की विजय होगी और विश्राम दिवस आएगा जिसमें मुक्त को शाश्वत आनंद और बद्ध को शाश्वत दंड मिलेगा। नीति विज्ञान मनुष्य का परम शुभ आत्मा का ईश्वर के साथ एकीकरण है। इसके लिए हमारे मन में संसार के प्रति तिरस्कार और ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम के द्वारा हम ईश्वर के साथ एकता स्थापित कर सकते हैं। अतः प्रेम मनुष्य का उच्चतम सद्गुण है जो अनन्य सद्गुणों का आधार है। आत्मसंयम ईश्वर के प्रति प्रेम का ही एक रूप है, क्योंकि इससे हम संसार से दूर होते हैं। प्रेम के द्वारा ही हमें दुख दर्द सहने की शक्ति और न्याय ईश्वर की सेवा का एक रूप है। ईश्वर प्रेम के कारण ही विवेक की प्राप्ति हमें ईश्वर प्रेम बिना ईश्वरी कृपा के नहीं हो सकता और यह कृपा चर्च द्वारा सुसंस्कृत होने पर ही प्राप्त हो सकती है। नोट: 11वीं सदी में रोसलिन ने नामवाद की स्थापना की। सामान्य केवल बुद्धि की कल्पना है, नाम मात्र है। सामान्य न तो विशिष्ट वस्तुओं के पहले है न विशिष्ट वस्तुओं के भीतर है। सामान्य विशिष्ट वस्तुओं के बाद आते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।